यूपी में सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक अभियान छेड़ रखा है। राशन कार्ड को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी कर कहा गया है कि इसके मुताबिक अपात्र राशन कार्ड धारक अपना कार्ड सरेंडर कर दे। प्रशासन की ओर से राशन कार्ड धारकों को इस सरेंडर करने के लिए मोहलत भी दी गई है, लेकिन अब इस मामले ने सियासी रंग ले लिया है। पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र जनसामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक अगर चुनाव देखकर तय किए जाएंगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगी। चुनाव खत्म होते ही राशन कार्ड खोने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार को अब कब आएगी? शायद अगले चुनाव में। दरअसल योगी सरकार अयोग्य राशन कार्ड धारकों पर कार्रवाई करने जा रही है। कार्रवाई से पहले सरकार ने सभी अपात्र कार्ड धारकों से राशन कार्ड जमा करने को कहा है। ऐसे में अगर कोई अपात्र कार्ड धारी तय समय पर कार्ड जमा नहीं करता है तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई होगी। इस आदेश के बाद प्रशासन की ओर से गांव-गांव जाकर लोगों को सूचित किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि अपात्र लोगों के कारण पात्र परिवार को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है कि सांसद वरुण गांधी ने सरकार की ओर से जारी किसी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई हो। इससे पहले भी बैंकों के निजीकरण, यूक्रेन में भारतीय छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था कराने जैसे तमाम मुद्दों पर सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर अपनी ही पार्टी पर सवालिया निशान खड़ा कर चुके हैं। इसके साथ ही लखीमपुर में हुई घटना को लेकर भी वरुण गांधी ने बागी तेवर दिखाते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर कार्रवाई की मांग की। हिमाचल विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज एक बार फिर चर्चाओं में हैं। डिप्टी स्पीकर ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए चंबा के गांव रैला के एक सरकारी स्कूल में विजिट के दौरान छात्र को थप्पड़ जड़ दिया। उनका स्कूल का औचक दौरा फेसबुक पर लाइव था और इसी दौरान उन्होंने बच्चे को थप्पड़ मार दिया। दरअसल जब क्लास में हंसराज भाषण दे रहे थे तो बच्चा उन्हें देखकर हंस रहा था। बस फिर क्या था, डिप्टी स्पीकर ने बच्चे को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो के वायरल होते ही विधानसभा उपाध्यक्ष विरोधियों के निशाने पर आ गए। शनिवार को चुरहा कांग्रेस के कई संगठनों ने डिप्टी स्पीकर को पद से हटाने की मांग को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और अपनी मांग को लेकर एडीएम चंबा के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा। बता दें कि आरटीई एक्ट 2009 की धारा 17 बच्चों को किसी भी तरह से शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना और भेदभाव को प्रतिबंधित करती है। इसके साथ ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 82 में भी यही परिभाषित है और जो भी इस धारा का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। अभिभावक चाहे तो पिटाई करने वाले के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हंसराज शर्मा पर भी कार्रवाई होगी या हमेशा की तरह अफसोस जताकर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। विद्या के मंदिर में जहाँ बच्चों को शालीनता का पाठ पढ़ाया जाता है, वहाँ डिप्टी स्पीकर जैसे सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा व्यवहार कितना जायज है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी नई बहस छिड़ गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले सत्ता पर काबिज बीजेपी पर कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस ने गुजरात में प्रस्तावित पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना को आदिवासियों के हितों के खिलाफ बताया था। कांग्रेस लंबे वक्त से इसको लेकर आंदोलन कर रही थी, जिसके बाद आज बीजेपी सरकार ने इस परियोजना को रद्द कर दिया है। तो कैसे मिली कांग्रेस को ये जीत और क्या है इसके मायने, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए पार तापी नर्मदा रिवर लिंक परियोजना को रद्द कर दिया। इस परियोजना का विरोध हजारों आदिवासी कर रहे थे। कई दिनों से स्थानीय लोग इस परियोजना का विरोध भी कर रहे थे। सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि, हजारों परिवार और पर्यावरण तबाही रोकने के लिए लोग सड़कों पर थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात के वलसाड़ में हजारों आदिवासी पार तापी नर्मदा रिवर लिंक परियोजना के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए एकजुट हुए थे। इस बीच अब सरकार ने इस अहम परियोजना को रद्द करने का फैसला लिया है। पार नदी पर बांध बनाने के फैसले के विरोध में गुजरात और पड़ोसी महाराष्ट्र के दूसरे जिलों के करीब 5000 आदिवासी सोमवार को एकजुट हुए थे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पार तापी नर्मदा नदियों को जोड़कर बांध बनाने का फैसला किया था। इस नदी लिंक परियोजना के दायरे में महाराष्ट्र का दक्षिण गुजरात और नासिक जिला आने वाला था। आदिवासियों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। नर्मदा प्रायद्वीप क्षेत्र में पश्चिम की ओर से बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये उत्तर में विंध्य श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के बीच एक घाटी से होकर बहती है। ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास मेकाल से निकलती है। आपको बता दें कि पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना में पश्चिमी घाट के जल अधिशेष क्षेत्रों से सौराष्ट्र और कच्छ यानी गुजरात के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी के बदलाव करने का प्रस्ताव था। इस लिंक परियोजना में उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में 7 प्रस्तावित जलाशय शामिल थे।
7 प्रस्तावित जलाशयों का पानी लंबी नहर के माध्यम से संचालित सरदार सरोवर परियोजना को लघु मार्ग के क्षेत्रों की सिंचाई की योजना थी। कांग्रेस पार्टी भी लंबे वक्त से इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रही थी और जिस तरह से बीजेपी ने इस प्रोजेक्ट को रद्द किया है, उसके बाद इसे कांग्रेस की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है और चुनावों से पहले इस प्रोजेक्ट को रद्द कर बीजेपी ने भी आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, क्योंकि 6 महीने बाद गुजरात में विधानसभा चुनाव